अध्याय 6 में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। छठे अध्याय के 11वें श्लोक में आसन की व्यवस्था बताई कि शुचि इतने पवित्र स्थान हो, और पवित्र स्थान क्यों हो आसन के लिए, रेशमी वस्त्र हो या ऊनी वस्त्र, ये बताया था। लेकिन इसके साथ साथ शुचिता भी होनी चाहिए। कैसी शुचिता? जैसे किसी जगह कोई व्यक्ति, कुछ गंदे विचारों वाला व्यक्ति गया और उसी जगह पे आप बैठ जाओगे तो आपके अंदर भी वैसे ही दुर्गुण और वैसी ही विचार भावना आने लगेगी। इसीलिए आसन हमेशा अपने आसन पे जोर दिया गया है कि तुम जहाँ बैठो देख करके बैठो, और अपना छोटा सा चाहे रेशमी कपड़ा हो या ऊनी कपड़ा हो वो बिछा के बैठें। क्योंकि जो व्यक्ति नेगेटिव विचार वाला गया होगा तो नेगेटिव आदमी अपने विचार वहीं छोड़ जाता है। बताया ना, आप सत्संग पे क्यों जोर दिया जाता है? सत्संग में हम सब लोग जब भजन कीर्तन करते हैं, हम सभी लोगों की जो ऊर्ध्वगामी वाइब्रेशन उठती हैं वो वाइब्रेशन हमारे इस कमरा आकाश में व्याप्त हो जाती हैं। और फिर जब कभी तुम आओगे तो तुम्हें एकदम परम शांति सी अनुभव होगी। जो चीज़ हमें घर में महसूस नहीं होती, ये जो घर के मंदिर में जो शांति मिलती है उसी घर में नहीं मिल पाती। बेडरूम में या ड्राइंग रूम में या कोई व्यक्ति कैसा आया है उसकी वैसे ही भावना आएंगी, उसकी नेगेटिव या पॉजिटिव वाइब्रेशन। क्योंकि विचार कभी मरता नहीं है, अक्षर नित्य होता है, वो विचार रूप में वो व्यक्ति वहां छोड़ जाता है। इसीलिए सत्संग का जोर दिया गया। सत्संग यही नहीं होता कि कोई प्रवचन करे, अच्छे लोगों का संग। बुरे लोगों का संग करोगे तो दुर्विचार ही आएंगे। तो हमें सत्संग का मतलब है जो हमारे सहपाठी हैं, जो हमारे फ्रेंड सर्किल है, जो हमारे अड़ोस पड़ोस हैं, अच्छे लोगों से संबंध रखिए। अगर नहीं अच्छे लोग तो मत संबंध रखिए, फिर स्वाध्याय करिए, जाप बढ़ा दीजिए। अगर आपकी हानि हो रही है, कोई चुगली कर रहा है, कोई किसी की बुराई करता है, हमेशा जब बुराई ही करता है तो फिर आपको सुनने के हकदार हैं, और उतना ही पाप आप पे पड़ेगा जितना करने वाला कर रहा है। बुराई करने वाला और बुराई सुनने वाला दोनों पे बराबर ही पड़ेगा। क्योंकि श्रोता ना होता तो वो किससे बुराई करता। तो कभी भी आपको ये लग रहा कोई बुराई कर रहा है तो अपने कृष्ण की चर्चा शुरू कर दें कि हमारा मन विचलित ना हो या उसकी बातों को हम भुला दें। जब हम मोबाइल पे फोन पे भी हम ये ध्यान रखें कि हमें किससे बात करनी किससे नहीं करनी, जिससे हमारा सत्संग यानी कि अच्छे विचार ऊर्ध्वगामी हो। अग्नि क्या होती है? माचिस की तीली जलाओगे तो क्या होगे? हमेशा ऊपर की तरफ। तो हमें भी अपने विचार ऐसे रखने कि वो ऊपर की तरफ हो, क्योंकि बहुत आयु बीत गई है और अभी भी हम नहीं संभले। अगर नहीं हमने ध्यान दिया तो ये हमारी हानि कब की होगी? एक जन्म की नहीं, जन्म जन्म लुढ़क जाओगे। तुम ऊपर से लुढ़के या फिसले तो कहीं ठहरोगे नहीं, सीधे नीचे जाओगे गर्त में, पाताल लोक में। तो अब हमें एक एक दिन बहुत संभाल के चलना है। एक दिन फिर हमें सुबह भी संभाल लिए, दोपहर भी संभाल लिए, शाम को भी। अक्सर लोग कहते हैं सुबह सुबह ऐसी बात मत करो, यानी कि दोपहर में कर सकते हैं। हमें तीनों टाइम अपने आप पे ऐसी नियुक्ति करके रखना है कि कोई भी विचार हमारा गड़बड़ ना आ जाए, कोई भाव गड़बड़ ना आ जाए। ये हमें सुबह दोपहर शाम जब हम अपने आप को आत्मनिरीक्षण करेंगे तब फिर हमें ये वाइब्रेशन भी पता लगेंगे। और ये जितना आप ध्यान करोगे उतना ही आपकी तीव्रता हो जाती है कि हाँ ये आदमी कैसा है, इसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन थी या नेगेटिव। तो यहाँ पर आसन पर बहुत जोर दिया गया है कि आसन आपका शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। आसन पर बैठ के जिस पर भजन कर रहे हो उस पर भोजन नहीं करो। तीर्थ स्थल में कहा जाता है जाप का बहुत बड़ा फल मिलता है। ऐसे ही जमुना गंगा किनारे जाप करते हैं कुछ संत लोग। कुछ लोग, अगर आप लोग कहो हम तो जा नहीं सकते गंगा जमुना, तो जाप थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो आप भगवान कृष्ण का जो भी विग्रह, जहां भी विग्रह है, जहां आप लोग पूजा करते हो वहीं पर बैठ करके आसन लगा के कर लो। या और कोई समय के लिए दूसरी माला झोली रख लो, उसको फिर दूसरी कुर्सी पे बैठ के दिन में करते रहो। क्योंकि हमें पूरा करना है, कैसे हमारे जीवन का हर पल भगवान के निमित्त जाए। तो ये मत सोचो हमने खाना खाने से पहले इतना कर पाए, अब खाना खा लिया अब नहीं करेंगे। तो ये देह भी तो भगवान की है, सारा कुछ उनको चढ़ा दो। ये देह, मन, बुद्धि, इंद्रिय सब आपको समर्पित है। अब इसके अंदर जो भी है, शरीर तो देह तो गंदा है ही, उस गंदगी को हम एकदम निकाल तो नहीं सकते। मंदिर में जो माला झोली हो, माला करते हैं, वो अलग, और एक अलग रख लीजिए, फिर वो आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। जैसे टेम्पो में आ रहे हो तो रास्ते में अपने अंदर शॉल के नीचे करके माला जप करते रहे। पता नहीं रास्ते में क्या नेगेटिव वाइब्रेशन है, ऊपरी हवा है, ये सब चीजें, चौराहों से गुजर रहे हैं
तो आपको ये शंका खत्म हो जाएगी। इसमें भिन्न भिन्न मत है, कोई कहते हैं ऐसी होती है ऊपरी हवाएं, कुछ लोग कहते हैं नहीं कुछ नहीं होता। तो अच्छा हो कि हम इन झंझावातों में पढ़े, संशयों में पढ़े कि किसी सबसे पूछे, इससे अच्छा अपना भजन करो, माला झोली एक रख लो, और उसे माला, जब तुलसी की माला हाथ में रहेगी या सुमरनी हो तो उससे आपका काम चलता रहेगा। तो आप कहीं भी जा रहे हो एक माला ऐसी रखें, तुलसी की छोटी सी सुमरनी ले लें जो हाथ में पहन लें, अगर वो नहीं है तो माला झोली रख लें। जहां भी जा रहे हो उसको आप जाप नहीं भी कर रहे हो तब भी तुलसी है। कहते हैं ना मृत्यु के बाद भी 5 फुट तक तुलसी का वो है तो अभी यमदूत नहीं आते हैं। और तुम्हारे हाथ में है माला, शुद्ध तुलसी की माला लो और तुम्हारे हाथ में रहेगी तो तुम्हें कोई भय या ऊपरी हवा या कोई डर, और बाई चांस कभी ऐसा कुछ हो जाए तो वो हमारी सुरक्षा कवच का काम करेगी। तो जाप कर रहे हो तो कर ही रहे हो, लेकिन एक माला इस तरह की बना लो आने जाने की। जहां भी जा रहे हो भगवान को नमन करके निकलो, भगवान के मंदिर में आ जाओ, फिर नमन, और बीच रास्ते में आपका स्मरण, भले ही दुनिया देख रहे हो, ये नहीं कि मन लगा के नहीं, मन नहीं, आपके हाथ में सुमरनी है और आपका हाथ से वो चल रहा है, तो ये आपको ध्यान देना है कि हमारी सुमरनी जो है चलती रहे, उनका सुमिरन चलता रहे, वो हाथ में रहेगी तो आपका स्मरण बना रहेगा, आप फिर भूलोगे नहीं और आपका स्मरण बना रहेगा। तो हमारा बेसिक क्या है कि भगवान का संग बना रहे किसी भी तरह से, है तो सही वो साथ में अंदर हैं, लेकिन हम उनकी अभिव्यक्ति नहीं होने देते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, अभिव्यक्ति के लिए शीशा हम कहाँ देखते हैं, क्योंकि उसमें हमारा प्रतिबिंब पड़ता है। तो हमें अपनी आत्मा को, जीवात्मा को इतना शुद्धिकरण करना है कि उसमें परमात्मा का रिफ्लेक्शन पड़े, प्रतिबिंब पड़े, और जब प्रतिबिंब पड़ेगा तब वो परमात्मा जिसे हम बहुत दूर कहते थे वो हमें नजदीकी दिखाई देने लगेंगे। तो इस तरह से हमें आसन की शुद्धि पर जोर दिया, और आसन का शुद्ध होना, वहीं से हमारी वाइब्रेशन, यानी कि मूलाधार से हमारी वाइब्रेशन सब कैच करते हैं, और उन मूलाधार के आधार पर हमारी और स्थिति और चक्रों का जो जागरण होता है। तो आसन की शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया है कि आप आसन पर बैठे होंगे तभी प्राणायाम प्रत्याहार कर पाएंगे, ध्यान धारणा समाधि शुद्ध आसन पे ही हो पाएगी। तो ये शुद्धता का ध्यान दिया गया। अब वहां शुद्ध आसन के बाद करना क्या, तत्र एकाग्र मन कृत्वा यत् चित्तेंद्रिय क्रिय उपविश आसन है, वहां पर बैठ करके तुम्हें क्या है, मन को एकाग्र करके, मन को एकाग्र कर ले। और एकाग्र कैसे होगा कि मन में कोई संकल्प विकल्प ना उठे, कोई विचार उठे तो उसको वहीं की वहीं उस विचार को दबा दें कि ये विचार की उपयोगिता क्या है, इस समय कोई उपयोगिता नहीं है, बेवजह किसी के बारे में विचार कर रहे हो। तो ये मन को समझा के आपको मन का एकाग्र करना है कि नहीं मन तू जहां जा रहा है तू भटक मत, यही जीवन है हमारा, हो सकता है ये अंतिम जीवन हो, और अंतिम जन्म जब मान लोगे तो तुम एक एक श्वास प्रश्वास भी गिन गिन के लोगे, ध्यान से लोगे, गिनती गिनोगे तो अभी तुम्हारा ध्यान चला जाएगा। रात्रि में नींद नहीं आ रही तो आप श्वास पे ही ध्यान लगाएं और उसी से कृष्ण 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 करते रहें, तो श्वास भी बहुमूल्य हो जाएगी। तब लगता है एक एक सांस कितनी कीमती है। आज तक हमने कितनी हजारों सैकड़ों सांसें ले ली लेकिन ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब लगता है कि भगवान ऐसी श्वास चलती रहे, अब हमें मौका दे दो। अब हम जिंदगी की भीख मांगते हैं, जीवन की श्वासों की भीख मांगते हैं, प्रभु अब श्वास दे दो, हमारे अंग प्रत्यंग आंख नाक सब ठीक रहे, घुटने ठीक रहे, हम तुम्हारे दर पे आते रहे। इससे पहले कहाँ थे, उन्होंने कहा बस अनजाने में अज्ञानता में जीवन कट गया, बस ऐसे ही चला गया। जो चला गया उसकी आप गिनती भी नहीं कर पाओगे, किन किन के संग आपने समय बिताया, इतना समय ऐसे ही यूजलेस बीत गया। और आज जबकि हम लोग एक दिन भी अगर देते हैं तो लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। अगर यही आप जो दिन हैं इन्हीं दिनों को शेष समझें कि यही हमारे पास बहुमूल्य समय है और यही श्वासें बहुत कीमती हैं, इन पर हम कृष्ण कृष्ण का नाम लेते रहेंगे या गीता का कोई श्लोक याद करके उसको रटते रहेंगे तो हमारे दोनों काम हो जाएंगे। गीता का श्लोक भी याद हो गया, उससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। नाम एक तरह से बाण का काम करता है। आप किसी चीज पे, जैसे बर्फ में वो जो होती है ना, जो सूल जिसे कहते हैं, हाँ सूजा जो होता है, तो अब अगर आपको, हम लोग कृष्ण की भक्ति में क्यों अंदर की तरफ घुस रहे हैं, जैसे बर्फ तो सब जगह, जैसे धर्म है बर्फ की तरह धर्म को समझ लो। बर्फ है, सिल्ली पूरी पूरी ठंडी है, सारी में से भाप उठ रही है, लेकिन ये बात किसके लिए है, सब जगह है भगवान, सभी लोग जानते हैं सब जगह है,
तो वासुदेव सर्वमिति। लेकिन अब इस बात का कहना और इस बात को अनुभव करना, अनुभव करने के लिए क्या होता है, जैसे चित्त में भेदन करना, चित्त में उस भाव को इतना बैठा देना कि वास्तव में वासुदेव सर्वमिति ये अनुभव में आना चाहिए। जब तक ये नहीं आएगा तब तक ऊपरी सतह पे हम धार्मिक तो बने रहेंगे, लेकिन हम अगर चाहें, जैसे आपने 10-10 फुट के 10 गड्ढे खोदे, आपको निकालना था पानी हेडपंप लगाने के लिए, 10 फुट खोदा, पानी नहीं निकला, फिर उन्होंने कहा अरे दूसरा जगह खोदो, तीसरी जगह खोदो, ऐसे करके एक व्यक्ति ने 8-10 जगह गड्ढे खोद डाले। और फिर बहुत परेशान हो गए, संत से कहा कि मेरा इतना दुर्भाग्य है, भाग्य मेरा खराब है कि ये पानी मुझे निकालना है और हेडपंप पानी नहीं निकल पा रहा है। तो उन्होंने कहा कि पानी निकालने के लिए तो आप मतलब गहराई कितनी की है? तो कहले मैंने 10-10 फुट 10 जगह गहराई की है। कहले अरे मूर्ख, ये 10-10 फुट एक ही जगह करनी थी तो ये 100 फुट हो जाती। 10 फुट जगह जगह करना है तो इससे अच्छा है कि एक ही जगह पे अगर 100 फुट या 120 फुट करा होता तो पानी निकल आया होता। तो हम लोग भी क्या मूर्खता करते हैं, यही होता है, इधर झांक लिया, उधर कर लिया, इनका कर, उनका कर, इनका कर, कहीं नहीं। अगर जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो सबको मानता है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो केवल कृष्ण या केवल राम किसी एक को मानेगा। जगह जगह हाट बाजार में घूमने से क्या है, समय भी ज्यादा लगता है, एनर्जी भी लग गई। आप किसी एक को पकड़ लीजिए और एक को पकड़ के पूरी गहराई, जैसे बर्फ को भेदन करते हैं ना, तो चित्त में भी बुद्धि के द्वारा भेदन करना है। और भेदन ऐसे करना है कि वो बिल्कुल 2 भागों में बढ़ जाए, सत्य क्या है, असत्य क्या है, आत्म अनात्म 2 भागों में बढ़ जाए, तब ये हमें लगेगा कि हाँ हमारा कार्य जो है सही हुआ। तो हमें भगवान जो करते हैं, अगर हमें प्राप्ति करनी, ये किसकी पहचान है? आध्यात्मिक व्यक्ति। धर्म जो है हमारे व्यवहार जगत की चीज है, और जो अध्यात्म है वो व्यक्तिगत जीवन की चीज है। व्यवहार जगत से तो ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, भाई व्यवहार तो व्यवहार में ही रह जाएगा। लेकिन हम लोगों को अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो बुद्धि को कील की नोक की तरह से चित्त में गाड़ना होगा और उसका भेदन करना होगा कि मेरे लिए कृष्ण ही हैं, कृष्ण ही हैं, सब कुछ कृष्ण ही है। तो ये किसी का विरोध नहीं है, ये केवल आध्यात्मिक व्यक्ति की वो है कि वो एक को पकड़ता है तो फिर एक ही खूंटे से बंधा रहता है। दाएं दाएं इधर उधर डोलने में क्या होता है, उसका समय बहुत बर्बाद हो जाता है और एनर्जी बर्बाद होती है। बहुत सारे लोग पूरे जीवन धार्मिक कृत्य करते रहते हैं और धार्मिक कृत्यों में ही समय चला जाता है। और धार्मिक कृत्य का क्या लाभ होता है? उन्होंने कहा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति करके हमारा कल्याण कैसे होगा? खाली स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पूर्ण छीड़े, पूर्ण जब छीड़ हो जाएंगे तो फिर मृत्युलोक में आओगे। तो तुम्हारा प्रयास क्या रहा? जो एक दुराचारी है, जो पापी है, तुमने बस सत्कर्म किए, उसे नरक मिला, तुम्हें स्वर्ग मिला। लेकिन कृष्ण की भक्ति में क्या है? यहाँ प्रेम की प्रगाढ़ता है। यहाँ पर जो प्रेम फ्री का है वो प्रेम आपको जो अभी तक इधर उधर बांटते रहे हो सब, तो हमें कहीं बंटवारा अब उसका प्रेम का नहीं करना है। अब प्रेम की कील बना के हमें किसी तरह से ऐसा चित्त में भेदन करना है कि हर श्वास में कृष्ण नाम निकले। तो किसी भी, चाहे जो जिसकी जहां आस्था है, जो जिसको भी मानता है, कोई मनमाने पे बाध्यता नहीं है, बस पकड़ो एक को। इधर उधर करने में तुम्हारा समय बहुत बर्बाद हो जाएगा। तो वही 10 फुट का ध्यान रखो कि हमें पानी निकालना है खुदाई करके, तो हमें 120 फुट एक ही जगह पे खोदना पड़ेगा। 10 जगह पे खोदने से तुम चैलेंज करोगे हमने तो जिंदगी बिता दी इसी धर्म के काम करने में और फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। तो यही विवेक की बात है कि हमें किसकी शरण में जाना है। जहां मन से पूछो, जो रूप अच्छा लगता हो, भगवान ने तो इतने रूपों में अपना जन्म अवतार धारण किया है, जो रूप अच्छा लग रहा हो, जिस रूप के तुम अभ्यस्त हो, जिस रूप में तुम्हें आकर्षण लग रहा हो, उस रूप को तुम प्राप्त कर सकते हो। और वो रूप ऐसा होगा कि तुम्हारे चित्त की वृत्तियों को रोक सके। ऐसा ना हो कि तुमने हमें दिखाने के लिए कृष्ण कृष्ण करने लगे हैं, लेकिन बाद में मन हुआ नहीं, हम तो रामचंद्र जी को बहुत वो करते हैं। यहाँ स्वतंत्रता है, यथेच्छसि तथा कुरु, तुम्हें जो रूप पसंद आ रहा हो। भगवान कृष्ण के भी अनेक रूप है, उनमें से भी किसी एक रूप को ही लोगों को पसंद आता है। जरूरी नहीं है कि सबको वो पसंद आ जाए। अब परशुराम है, हनुमान है, बहुतों का चित्त उधर नहीं रमता। चित्त नारी चित्त तो सहज रूप से कृष्ण की भक्ति में लिपायमान हो जाता है।
तो हमें जो लिपायमान कर रहा है, जो भाव हमें पकड़ रहा है, उस भाव में हम अपने आप को अनुशासित करें और निरंतर हमारा ये प्रयास रहे कि किसी भी तरह से हमारा जीवन के जो क्षण व्यर्थ चले गए, जब जागो तभी सवेरा है। अभी भी अगर जग जाओ तो कोई विलंब नहीं हुआ है, जब जागो तभी है। तो आज भी जग जाए, अभी से भी हम करें प्रयत्न। आज लोग कितने उस तरह से कर रहे हैं, उसको एक तरह से मजमा बना लिया है, मनोरंजन का साधन बना लिया है, जबकि इसका भक्ति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो हमें मनोरंजन नहीं करना है, गा बजा के समय नहीं बर्बाद करना है। अब हमें केवल उनकी शरण में जाना है और पूर्ण रूप से हमें शरणागत होना है। तो वो जिस रूप का पसंद आता हो, जो रूप तुम्हें भाता हो, उस रूप को तुम ग्रहण करें और ग्रहण करके कैसे भी आगे बढ़ो। बस अब चरेवती चरेवती, ठहरना नहीं है। अगर ठहर जाओगे, ठहरना कब होता है, जब बहुत पराकाष्ठा पे पहुंच जाओ। अभी ठहर गए तो प्रमादी कहलाओगे, और अंतिम क्षण में जब ठहरोगे तब वो आपके समाधि होगी। तो हमें उस पराकाष्ठा पे पहुंचना है कि जहां सारे कृत्य ठहर जाएं, बुद्धि मन सब ठहर जाए, लेकिन हमारी चित्त की वृत्तियां भी ठहर जाएं, और ठहर के जहां हमारे मन को लगना है वहां सही ढंग से प्लग है। कहाँ लगाना है? एसी का प्लग एसी में लगाओगे तो बेमौसम में अगर कूलर में लगा दिया या हीटर में लगा दिया तो वही प्लग है, वही चीजें हैं, लेकिन कहाँ लगा रहे हो ये तुम्हें विवेक से काम लेना है। इसी तरह तुम्हारा वही बुद्धि है, वही चित्त है, दो चित्त नहीं है, दो बुद्धि नहीं है, लेकिन ये कहाँ लगनी चाहिए, कहाँ लगाना है, यही तुम्हें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसीलिए उन्होंने मन को एकाग्र करके, या जितेंद्रिय यानी कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो उनका क्रिया में, हमेशा हमारी इंद्रियां क्या है, बाहर देखा तो बाहर की क्रिया में लग गई, तो क्रिया से आसक्ति हट जाए, हमारी इंद्रियां भी सब जितेंद्रिय हो जाए। उपविश आसन है, उसके ऊपर आसन पर बैठे, पर काय के लिए? तो उन्होंने कहा है कि युज योगा आत्म विशुद्ध है, आत्म अंतःकरण की विशुद्धता के लिए। तो आसन, इतनी आसन की जो व्यवस्था अभी बताई कि शुद्ध आसन हो, सुमरनी हाथ में हो, स्थान आपका मंदिर हो या शिवालय हो कोई, या जमुना गंगा किनारे हो, इतनी सारा उपक्रम क्यों बताया जा रहा है? आत्मशुद्धि के लिए। इस आसन पर बैठे, काहे के लिए बैठे? आत्मशुद्धि के लिए। और फिर किस प्रकार बैठे? समम काय शिरो ग्रीवम धार्यन अचलम स्थित संप्रेक्ष नासिका अग्रम। ये बहुत साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा वो योग की पराकाष्ठा दी हुई है। काय यानी कि गर्दन के नीचे और मूलाधार के ऊपर का शरीर जो है ये काया है। काया और गर्दन और सिर, शिरोग्रीवम धार्यन, अचल ढंग से एक जगह स्थिर करें, और स्थिर करके संप्रेक्ष नासिका अग्र। संप्रेक्ष मतलब देखो, अगर हम हवन करें तो हवन करते में क्या आंख बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और जब ध्यान करें तो क्या आंख खोल सकते हैं? अब यहां पर दो चीजें आ रही हैं। बिल्कुल आंख बंद नहीं कर सकते, वैदिक कालीन यज्ञों को करने के लिए आंख बंद नहीं कर सकते, आंख खोल के ही हमें करनी पड़ेगी। पूरी आंख खोलेंगे तभी अग्यारी सही सही जाएगी, अन्यथा अग्नि जल जाएगी, हाथ भी जल सकता है, वस्त्र भी। तो एक तो ये वैदिक कालीन हो गया जिसमें आंख खोल के यज्ञ करना है। दूसरा औपनिषदीय काल आया ऋषि मुनियों का, जो आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। तो ये क्या हो गई? दो चीज हो गई, समझना इस चीज को। दो चीज हुई, एक जगह आंख पूरी खोलनी है और दूसरी जगह पूरी बंद करनी है। समझ रहे? बिल्कुल अच्छी तरह समझ लो ये चीज। एक जगह आंख पूरी बंद होनी है यज्ञ यागादिक कर्मों के लिए, कर्मानुष्ठान करने के लिए, और दूसरी जगह आत्मावर्य, द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधि ध्यासितव्य, दूसरी ओर क्या करना है? आंखें बंद होनी है। तो एक जगह खुलनी है, एक जगह बंद होनी है। अब यहां पर गीता ने नई चीज दी, भगवान कृष्ण एक नई चीज देते हैं। नासिका अग्र, नासिका के अग्रभाग पे अपने अध खुले नेत्र ना बंद हो ना खुले हों। ये एकदम नई चीज है। जैसे भगवान ने हर चीज में सम चीज बताई ना बीच की, ऐसे ही खुलने और बंद होने की जस्ट मध्य की चीज बताई कि जो ना खुले हो पूरी तरह से और जो ना बंद हो पूरी तरह से।
यानी कि मध्यम अवस्था में हो। तो मध्यम अवस्था में तुम लोग प्रयोग करके देख सकती हो इसको। नासिका के अग्रभाग पर जब ध्यान लगाओगे ना, और आंखें क्या है वैसे भी अग्रभाग पे तो सामने खुलेंगी नहीं और बंद भी नहीं होंगी। इसको देखने के लिए आंखें अध खुली होंगी, और अध खुली नासिका से जो ध्यान होता है वो इतना समुचित ध्यान होता है। वो जो चीज यहाँ मनोवैज्ञानिक पक्ष रखा गया वो वास्तव में हर व्यक्ति के लिए कारगर है कि अध खुले नेत्र से ध्यान बहुत समीचीन और बहुत अच्छे ढंग से हो पाता है। और ये ध्यान की पद्धति हम सबको अपनानी चाहिए, और वही उन्होंने इसमें दिखाया है कि संप्रेक्षी नासिका दिशा। और जब नासिका को अग्र भाग में देखोगे तो निश्चित जानिए कि आपकी और दिशाएं तो अपने आप ही उनसे तो आपका वैसे ही संपर्क ही समाप्त हो जाएगा। तो ये उन्होंने आगे कहा है प्रशांतात्मा विगत भी, जिनका विगत हो गया भी यानी कि भय, जो ब्रह्मचार व्रत में स्थित है, प्रशांत आत्मा है, मन संयम है। और ऐसे लोगों को जो ध्यान कर रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, मन को संयम करके मत चित्तो, मुझ में ही मन लगाएं, और आसित मत परह, मेरे ही परायण हो जाएं। मत परह ये भक्ति का शब्द है। उन्होंने कहा क्या करें, हमारे तो हो नहीं पा रहा, ध्यान नहीं हो रहा। उन्होंने कहा मेरे परायण हो जाओ, यानी मेरे ऊपर निर्भर हो जाओ। और मत चित्त, चित्त भी मुझ में लगा दो। तुम्हारा मन कहीं नहीं लग रहा तो वो चित्त भी मुझ में लगा दो, और असहाय महसूस कर रहे तो मेरे परायण हो जाओ। मुझ पर परायण माने निर्भर हो जाओ। भगवान हमसे नहीं, कोई त्रुटि हो जाए तो तुम ही जानो, हमें नहीं, इतना ज्ञान नहीं है। अबोध बन जाओ, अबोध बालक की तरह बन जाओगे तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हम लोग ज्ञानी बनते हैं इसीलिए समस्याएं आती हैं। कहते ना, एक पिता के 5 बच्चे थे, 4 बच्चे, तो उनमें से उन 4 बच्चों में से एक इंग्लिश पढ़ा हुआ बच्चा, एक शास्त्रीय आचार पढ़ा हुआ, एक सरस्वती विद्या में पढ़ा हुआ, तीनों बच्चे बड़े काबिल। और पिता जब घर में आते हैं तो सबसे छोटा बच्चा जो मिट्टी में सना हुआ है, नाक थूक बह रहे हैं, वो बा 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 करता हुआ तोतली भाषा में बोलता हुआ पिता के पास आ जाता है, और पिता उसको गोदी में उठा लेता है। इसका क्या मतलब हुआ, समझ आ रहा है? क्योंकि बहुत शिक्षा दीक्षा या बहुत इसमें श्लोक भक्ति प्रेम में बहुत काम नहीं करते। प्रेम में भाव काम करता है। आप ये सोचो हम संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़ पाएंगे, इसकी व्याख्या हमें नहीं आती। उन्होंने कहा ये व्याख्या और ये समझने के चक्कर में मत पड़िए, आपको मेरे परायण हो जाओ। भाई तुम्हें नहीं समझ आ रहा, बुद्धि है लघु, छोटी बुद्धि से असीम को विस्तृत जो इतना बृहद रूप है, उस बृहद रूप को तो हम समझ नहीं सकते। लेकिन उसमें हम मन छोटा ना करें, हम ये सोचे कि वो तो हमारे हैं। जैसे आपका कहीं जाना हो और आपका कोई बड़ा आदमी हो तो आपको कितनी हिम्मत रहती है, अरे उनको फोन कर देंगे, फलाने आदमी की बड़ी रेट पेट है, बढ़ाने के। अब इनसे ज्यादा किसकी रेट पेट है? इनके भरोसे नहीं कभी सोचते हो कि हम उन्हें फोन कर देंगे। जब बांके बिहारी को फोन करेंगे तो बांके बिहारी तो आएंगे दौड़ के, आना पड़ेगा उन्हें, तो हम उन पर कभी भरोसा नहीं करते। तो ये जो मत परायण शब्द है, तो मत परायण का मतलब यही है कि मेरे परायण। जहां तुम्हें थोड़ी सी संभावना लगे कि हाँ हम नहीं कर पा रहे हैं, तो नहीं करके बैठ मत जाइए शांति से। उन्होंने कहा मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तो हूं, अपन तो है। तो वो वही विश्वास दिला रहे हैं कि अपन तो है। बस ये विश्वास के साथ में तुम ध्यान रखो कि वो हमारे संग हैं, वो लाज रखेंगे। जब उनका नाम हमने अपने नाम के, या अपना नाम हमने उनके नाम के साथ जोड़ दिया, जैसे कहते हैं ना वृंदावन जा रहे हैं, बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो बीच में डर भी लगता है, तो हम क्या सोचते हैं, अरे डर रहे हैं तो क्या है, भगवान बिहारी जी के यहाँ जा रहे हैं, वो भी तो कुछ लाज रखेंगे। तो यही भाव सब जगह रख लिया करो, हर जगह यही कर, बिहारी जी तुम्हारा नाम लेके जा रहे हैं। जाते समय कहते हैं घर से निकल रहे हो तो 5 संतों के नाम ले लो, और ना हो तो संत याद नहीं आ रहे हैं तो 5 नाम भगवान कृष्ण के ले लो, गोविंद, दामोदर, वैष्णव, यदुपति, इस तरह से अपना 5 नाम लेके निकलो। राइट पैर बाहर रखो, राइट पैर पहले रख के, और निष्कासित हो जाइए नमन करके। आओ तो फिर यही 5 नाम बोलो, फिर उनको नमन करो। तो इसीलिए पूजा घर ऐसे जगह होता है कि जिससे आते जाते दर्शन होते रहे। तो मत परायण शब्द का बहुत बड़ा आश्वासन है कि मेरे परायण हो जाओ।
और जब मेरे परायण हो जाओगे, यहीं से भक्तिवाद अपने आप आ जाता है। बात हो रही है आत्मसंयम, अध्याय है आत्मसंयम का, लेकिन आत्मसंयम किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए। जो भी हो रहा है, उन्होंने कहा ये सब कुछ हो तो मेरे ही लिए रहा है, मेरा ही है सब कुछ। और जब वो तो समझ रहे हैं, लेकिन हम समझें, हम नहीं समझ पाते, और हम उसको सोचते हैं कि हमारे अंदर इतना बल तो है, ये इतना तो हम कर ही लेंगे, बात बात पे भगवान को क्यों पुकारो। बहुत से लोग कहते हैं भगवान को इतना दुखी क्यों किए हो, कुछ अपने आप भी किया करो। वो कह रहे तेरी कोई सामर्थ्य है ही नहीं है, सारी सामर्थ्य तो ऊर्जा वहीं से आती है। तो जब वहीं से ऊर्जा आएगी तभी हमारा ये शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, और जो चित्त वृत्तियों को उनकी शरणागत करना चाहते हैं, तो वो चित्त वृत्तियां भी सहज रूप से शरणागत हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा मेरे परायण हो जाओ, आसीत मत पर युक्त। ऐसा व्यक्ति जो मेरे चित्त वाला होता है, मेरे समर्पित जो चित्त वाला व्यक्ति है, वो क्या है? युक्त। युक्त है वो, युक्त मतलब ठीक, बिल्कुल सटीक है वो व्यक्ति। क्योंकि और फिर मेरे परायण होकर तो वो बैठ। युजनेवम सदात्मन योगी नियत मानस शांतिम निर्वाण परमाम। अब वो कह रहे इस प्रकार जो योग की साधना करता है, जिसके नियत मानस योगी, इसने पूरी तरह से अपने मनस को बिल्कुल भगवान की शरण में परायण कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को परम शांति निर्वाण, यानी कि मेरे स्वरूप भूता जो शक्ति है, वो उसको शांति प्राप्त होती है। मेरी स्वरूप भूता शक्ति शांति और निर्वाण को प्राप्त होता है। और निर्वाण को प्राप्त होने का मतलब है, निर है वाण, जिसमें से सब तरह की जो आकांक्षाएं, लोकेक्षा है, लोकेशणा है, पुत्रेक्षा है, वित्तेक्षा है, तो ये सारी की सारी इच्छाओं का जिसमें बाण तीनों निकल गए हों, समन हो जाता है। जब बाणों का समन हो जाता है तो वहीं पर निर्वाण की उपाधि मिल जाती है। तो हमारे कोई ना कोई इच्छाएं बीतती रहती हैं, मन को छेद करती रहती हैं। अब ये मिल जाए, अब इतना हो गया, इतना और हो जाए, थोड़ा और हो जाता। तो हम इतनी इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, और एंड जब दिखता है मृत्यु का, तब लगता है कि मैंने अभी तक जो सोचा, जो किया, वो कहीं कोई मतलब ही नहीं रहा उसका। तो हम कैसे मतलब चित्त को या अपने आप को भ्रमित चीजों के पीछे घुमा के जीवन बिताते रहते हैं, और वो जीवन हमारा व्यर्थ ही चला जाता है। यहाँ पर वो कह रहे हैं तुझे कुछ नहीं हो पा रहा है तो मेरे परायण होकर के बैठ, तो तब भी युक्त कहलाएगा। और मेरे परायण होकर फिर अर्जुन ये पूछ सकता क्या मिलेगा भैया तुम्हारे परायण, क्योंकि वो तो अभी सखा समझ रहा है। अब धीरे धीरे उसको अध्यात्म की तरफ ला रहे हैं। वो धर्म की बात कर रहा था, लेकिन अर्जुन को वो अध्यात्म की तरफ उन्मुख कर रहे हैं। अब वो अपने बारे में भी थोड़े अभिव्यक्ति कर रहे हैं कि ये समझ नहीं पाएगा, इसे थोड़ा थोड़ा मेरे शब्द से समझाने लगे। तुम मेरे पास आ जा, तुम मेरे परायण, जो सबसे लास्ट में कहा ना, मामे